आज हम मध्यका या मीडियन सॉल्व करना या कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि मध्यका है क्या। मध्यका वह केंद्रीय या मध्य मूल्य है जो श्रेणी को बराबर भागों में विभाजित करती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि श्रेणियां 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी, मैंने यहाँ लिख दिया है, व्यक्तिगत श्रेणी में मीडियन या मध्यका की गणना करना सीखेंगे। इसके अंतर्गत हम आंकड़ों को या श्रेणी को जो भी नंबर है उनको असेंडिंग ऑर्डर या फिर बढ़ते हुए क्रम में मैं यहाँ पर उन्हें करूँगी, अरेंज करूँगी। टोटल नंबर यहाँ पर देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दिया है, क्रम संख्या। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर देखेंगे बढ़ते हुए क्रम में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर कौन है, 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 के सामने हम क्या लिखेंगे, 5। फिर कौन सा टिक करते जा रही हूँ ताकि बार बार उसी नंबर को ना देखना पड़े। उसके बाद कौन सा नंबर है, 8 है। ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर है, 9 है। फिर देख लीजिए 5 8 9 हो गया। उसके बाद 11 है। फिर कौन सा नंबर है, 12 है। फिर देख लीजिए 13 है। फिर कौन सा नंबर है, 14 है। उसके बाद 15 और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 20 है। तो सबसे लास्ट में मैंने क्या किया, 20 को लिखा है। फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, एम को एम, ये मध्यका या मीडियन को हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है साइज ऑफ होल है n+1/2 का होल tth आइटम। ठीक है, n क्या है, यानी टोटल नंबर कितने हैं। देख लीजिए यहाँ पे n कितना है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 है। अब हम यहाँ पर जैसा फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग पुट करते जाएंगे। ठीक है, n कितना है हमारा, 9 है। 9+1/2 का tth आइटम। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए n 9 है। 9 को अगर से हम 1 अगर ऐड करते हैं 9 और 1 को, तो टोटल कितना होता है, 10/2। अगर इसे हम कैंसिल करते हैं तो कितना जाता है, 5th नंबर, 5वां नंबर देख लीजिए यहाँ पर कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5वां नंबर कौन सा है, 12 है। यानी हमारा मीडियन क्या हो गया, मीडियन इज इक्वल टू 12 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था कि यह क्या करता है, मध्यका जो होता है एकदम सेंट्रली लोकेटेड रहता है, मध्य मूल्य रहता है, और यह श्रेणी को क्या करता है, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। देख लीजिए आधा 1 2 3 4 क्या है, 12 से छोटे है, और इधर देख लीजिए 1 2 3 4 क्या है, 12 से बड़े हैं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर देख लीजिए ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। n क्या है, ऑड नंबर। अगर n इवन नंबर होता है तब क्या होता है, उस समय इसके फॉर्मूला में थोड़ी चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टोटल 9 नंबर थे, मैं यहाँ पर एक और बढ़ाती हूँ, 10वां नंबर पे मैं डाल देती हूँ 23 नंबर। ठीक है, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो वो 20 से बड़ा ही नंबर होना चाहिए। यहाँ पे 23 है। अब देख लीजिए n क्या हो गया, n इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, तो अगर जैसे पहले की फॉर्मूला में ही हम पुट करते हैं, 10+1/2 का होल tth है। ठीक है, तो कितना हो गया, 10+1 कितना हो गया, 11/2। अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो 5.5 आता है। ठीक है, वैसी परिस्थिति में हमें क्या करना होगा, 5.5 है यानी 5 और 6 के बीच का है, बीचों बीच है, 0.5 है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देख लीजिए 5वां नंबर कौन सा है, 12 है। ठीक है, 5.5 है इसलिए 5 और 6 के बीच का नंबर है, तो 5वां 12 है और छठा नंबर कौन सा है, 13 है। हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ते हैं, 2 नंबर है तो डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे इसका एवरेज हमें निकालना है। ठीक है, औसत निकालना है तो बाय 2 करेंगे। अब देख लीजिए अगर हम 12 और 13 को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 3 + 2 5 हो गया, और 1 + 1 कितना हो गया, 2। 25/2 इज इक्वल टू, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 12.5। हमारा मीडियन कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू 12.5।
तो अगर ऑड नंबर आएगा तो यही तक फॉर्मूला रहेगा, अगर इवन रहेगा n, जैसे कि यहाँ पर 10 है, तब वैसी परिस्थिति में हमें पांचवा और छठा नंबर का मैंने क्या किया, एवरेज निकाल दिया, औसत निकाल दिया, और मीडियन क्या हो गया 12.5 हो गया। इसको अच्छे से देख लीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग खंडित श्रेणी में मध्यिका की गणना करना सीखेंगे। इसका भी फॉर्मूला सेम है जो इंडिविजुअल सीरीज में होता है, m इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n प्लस 1/2 का dth टर्म। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये x है, पद यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके बगल में f यानी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। ठीक है, x देख लीजिए ये भी असेंडिंग ऑर्डर में ही है, बढ़ते हुए क्रम में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है। यहाँ पर f है, इसमें क्या है जो n है ना, वो क्या होता है कि हम लोग टोटल जो होता है, जो हम लोग f को जो जोड़ते हैं, सिग्मा f जो होता है वही क्या होता है, n होता है। और इसमें हम लोग को इसके मध्यिका में हमें CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे हिंदी में संचयी आवृत्ति, संचय करते हैं, आवृत्तियों को क्या करते हैं, संचय करते हैं, संचयी आवृत्ति बोलते हैं हम लोग, संचयी आवृत्ति हिंदी में किसे, CF, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। संचय यानी संचय करते जाएंगे हम, इसे कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। सबसे पहला तो ये 1 ही रहेगा, 1, उसके बाद ये हम लोग ऐड करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद ये 10 जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, 26 से जोड़ेंगे, 26 प्लस 10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 36। अब इस 36 को हम क्या करते हैं, 59 से जोड़ते हैं। ठीक है, 59 प्लस 36 इज इक्वल्स टू, ऐड कीजिए, 9 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 15 का 5 हो जाएगा, और हाथ में हमारा कितना बच गया, 1 हो गया, 1 बच गया। 5 प्लस 3 कितना होता है, 8, और वो होता है क्या, 9, 95। अब हम फिर क्या करेंगे, उस 95 को इस 72 से जोड़ेंगे। ठीक है, 72 प्लस 95 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 कितना हो जाता है, 7, और 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 16, 167। ठीक है, अब 167 को हम किससे जोड़ रहे हैं, 52 से, 52 प्लस 167 इज इक्वल्स टू, देख लीजिए 7 प्लस 2 कितना हो गया, 9, 6 प्लस 5 11 का 1, हाथ में कितना है, 1 है, और ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 219 हो गया। उसके बाद इस 219 को हम 29 से जोड़ेंगे। बार बार मैं यहाँ पर देख लीजिए, पहले ये वाला एफ वाई लिख रही हूँ, 29 प्लस 219 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8। ठीक है, और 18 है ना, 9 प्लस 9 एक्चुअली 18 है, तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया है, और हाथ में कितना बच गया, 1, वो 1, और ये क्या है, 2, 3, और ये क्या हो गया, 4, 248 हो गया। कितना आया, 248। अब इस 248 को हम किससे जोड़ेंगे, 7 से जोड़ते हैं। ठीक है, 7 प्लस 248, अगर हम 248 में 7 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 255 आता है, 255 यानी 255 हम लोग बोल सकते हैं। 255 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 255, तो कितना आ गया, 256, 256, यानी n कितना हो गया, 256। अगर हम इधर से भी जोड़ते हैं तो देखते हैं कि हमारा क्या आता है, सिग्मा एफ कितना है, 256 है। अब हम इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे, फॉर्मूला में n हमें मिल चुका है, n कितना है, 256 प्लस 1/2। ठीक है, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 7, और ये कितना हो गया, 5 रह ही जाएगा, और ये कितना है, 2/2 है। ठीक है, यानी हम 2 से इसे भागा देंगे, 2 से, देखिए मैं इसे भागा देती हूँ, 2 1 जा कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे ये 5 आएगा, 2 2 जा 4 होता है,
फिर यहाँ पे देखिए माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर इस 7 को अगर हम जोड़ेंगे वहाँ इसे ये नीचे आएगा तो कितना हो गया, 17 हो गया। तो 2 8 जा कितना होता है, 16। यहाँ पे स्पेस नहीं है, 16 है। अगर उसमें माइनस करती तो कितना आता, 1 आता। 1 यहाँ पे पॉइंट डालेंगे तो वो 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और 2 5 जा 10 हो गया। यानी जब हम लोग डिवाइड किए तो कितना आया, 128.5 आया, 128.5। अब इस पूरे CF में हम लोग देखेंगे कि कौन सा CF एग्जैक्टली बड़ा है 128.5 से। देख लीजिए 95 क्या है, 128 से कम है, छोटा है। तो कौन बड़ा है एग्जैक्टली, 167। इसे हम लोग अंडरलाइन करते हैं। और इसके जो सामने वाला होता है, जो x है, वही क्या है, हमारा मीडियन है। यानी m इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 167 के जस्ट सामने वाला x। जस्ट सामने वाला x देखिए तो क्या है, 14 है। मीडियन क्या हो गया, 14 हो गया। इस प्रकार से हम लोग मध्यिका की गणना करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। अब हम कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन का कैलकुलेशन करना सीखेंगे, माध्यिका की गणना सतत श्रेणी में करना सीखेंगे। फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर भी देख लीजिए CF है, तो CF हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। यहाँ पर देख लीजिए कंटिन्यूअस सीरीज है, यानी 0 to 5 और 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to वैसे ही है। यानी ये भी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। और यहाँ पर एक और ध्यान दीजिएगा, जब भी फ्रीक्वेंसी होता है देखिएगा, या बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है, उसके बाद यह घटना शुरू होता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो लगातार बढ़े या लगातार घटे। वैसी स्थिति में वो F नहीं रहता है, क्या रहता है, CF रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इस F को CF में कन्वर्ट करते हैं, संचयी आवृत्ति में परिवर्तित करते हैं। सबसे पहला नंबर तो 5 है, तो 5 एज इट इज लिखाएगा। उसके बाद देख लीजिए 10 + 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 15। अब इस 15 को हम 14 से ऐड करेंगे, 14 + 15 कितना हो गया, 29। 29 + 20, 20 + 29 कितना हो गया, 49। 49 को हम 35 से ऐड करेंगे, 35 + 49 कितना हो जाएगा, 9 और 4 हो गया, 84 हो जाएगा, ठीक है। 84 को हम क्या करेंगे, फिर उसे 15 से ऐड करेंगे, 15 + 84 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 + 4 9, 99 हो गया। 99 + 1 कितना हो जाएगा, 100। n हमें मिल चुका है, n कितना है, 100 है। n इज इक्वल टू 100, जिसे हम सिग्मा f भी कह सकते हैं, ठीक है। ये 100 है। यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पर L1+, ठीक है, n/2 - CF by F into I। I कैसे निकालते हैं हम लोग, I इज इक्वल टू क्या होता है, L2 - L1, ठीक है। अब वो भी हम बताऊंगे कैसे निकाल, यहाँ इस श्रेणी में कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग n/2 निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है n/2। n/2 यानी 100/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, इसे डिवाइड किए तो हम 50 आ गया। अब फिर बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सा CF जो है वो एग्जैक्टली बड़ा है किससे, 50 से। 49 क्या है, उससे छोटा है। तो एग्जैक्टली बड़ा कौन है, 84 है। यहाँ पर हम अंडरलाइन कर देंगे। इसका ही हम L1 लेते हैं, और ये दोनों को हम लोग I निकालने के लिए ये L2 होगा। जैसे I का फॉर्मूला था L2 - L1। यहाँ पर देखिए तो L2 कितना है, 25 माइनस L1 देख लीजिए कितना है, 20 है। 25 - 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। हम लोग को I मिल चुका है, I कितना है, 5 है। L1 इसके जस्ट सामने वाला मैं लिख देती हूँ पहले एक बार सबको। L1 इज इक्वल टू हमारा कितना है, इसके जस्ट सामने वाला कितना हो गया, 20। CF मेरे पास है, CF कितना है, नहीं अभी वो CF हमें नहीं देखना है, अभी हमें देखना है n। n/2 कितना है मेरे पास,
n/2 इज इक्वल टू कितना है 50 है। CF यहाँ पर हम कौन सा CF लेते हैं, जिसे हम अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, उसके जस्ट पहले वाला जो उससे छोटा होता है। तो 84 से जस्ट छोटा कौन है, CF 49 है। तो CF यहाँ पे किसको हम लेंगे 49, ठीक है, जो अंडरलाइन किए हैं जिस CF को, उससे जस्ट जो छोटा CF होता है। और क्या हमें लेना है, F लेना है, ठीक है। F इज इक्वल टू, F देख लीजिए जो हमने अंडरलाइन किया है उसके सामने वाला F, यहाँ पे जो हमने अंडरलाइन किया तो उसके सामने वाला F कितना हो गया है 35। I हमने पहले ही निकाल लिया, I इज इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। अब इन जितना है उन सबों को हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। इसे मैं पहले थोड़ा साफ करती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर हम लोग वैसे ही कैलकुलेट करते जाते हैं। यहाँ पर मैं L1 तो हमें पता है ही कि 20 है, यहाँ तक मैं पहले आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। L1 कितना है, मैंने लिखा हुआ था 20 है, प्लस n/2 जो डिवाइड किया था वो कितना है 50, माइनस CF देख लीजिए कितना है 49 बाई F कितना है 35 है, 35 इंटू I हमने निकाल लिया था 25 में, जो हमने 25 माइनस 20 किया था तो कितना आया था 5 आया था, ठीक है। अब हम लोग इसको और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं, फिर जो आता है उसको हम लोग इससे ऐड करते हैं, इसको यहाँ पे इसको इससे नहीं मिलाते हैं, ठीक है। 20 को हम सेपरेट ही रखते हैं, 20 बाई, अब देख लीजिए 50 माइनस 49 कितना होगा 1, ठीक है। और ये 5, 1 इंटू 5, ठीक है, नीचे कितना हो गया 35, 20 प्लस ये 20 रहते ही रहेगा जब तक कि हम इस पोर्शन को सॉल्व नहीं करेंगे। 5 बाई क्या हो गया 35, इससे पहले हम लोग कैंसिल कर लेते, जितना हो सके हम लोग उसको क्या करते हैं मिनिमाइज करते हैं। अगर 5 का हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं तो कितना हो जाता है 7 हो जाता है, 5 7 35, और ये क्या हो गया ऊपर में 1 है, तो इसे हम और छोटा करेंगे, क्या करेंगे 7 को 1 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड होगा नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं दशमलव डालते हैं, उसके बाद ये 1 क्या हो गया 10 बन गया। तो 7 का पहाड़ा अगर हम 1 टाइम पढ़ते हैं तो कितना आ जाता है 7, ठीक है। या माइनस ये देख लीजिए कितना हो रहा है 3 हो गया, ठीक है। 7 जब हम लोग 10 में 7 को घटाते हैं तो कितना आता है 3, दशमलव हमने पहले ही डाल चुका है इसलिए क्या हो जाएगा ये फिर से 30 हो जाएगा। तो 7 चौके हम करते हैं तो क्या हो जाता है 28, इससे आगे हम और नहीं बढ़ेंगे, माइनस करते हैं तो 2 आ जाता है। यानी 20 पे हम लोग क्या ऐड करेंगे 20 प्लस 0.14, आंसर आ गया हमारा माध्यिका या मीडियन हम लोग बोल सकते हैं 20.14। दशमलव के बाद हम लोग 14 नहीं बोलते हैं 14 बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 20.14, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कौन सी सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में। इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसे खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना है, तब ज़्यादा अच्छे से हम लोग इसको बना पाएंगे।